कौम आद हजरत नौ के बाद आने वाली एक निहायत ताकतवर और मशहूर कौम थी जो जज़र अरब के जनूबी हिस्से में अहकाफ नामी इलाके में आबाद थी। ये इलाका रेत के बुलंद टीलों, सरसब्ज जमीन, बागात, चश्मों और खुशहाल वादियों पर मुश्तमिल था। अल्लाह ताला ने इस कौम को ऐसी जिस्मानी ताकत अता की थी जो इस जमाने में किसी और कौम को हासिल ना थी। उनके कद लंबे, जिस्म मजबूत, आवाज गूंजदार और कुव्वत गैर मामूली थी। वो पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाते, ऊंचे सतूनों वाले शहर आबाद करते और अपनी तरक्की पर फख्र करते थे। वो कहा करते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। यही गुरूर रफ्ता रफ्ता उन्हें अल्लाह से दूर ले गया। उन्होंने बुतों को माबूद बना लिया, अल्लाह की नेमतों को अपनी ताकत का नतीजा समझने लगे, कमजोरों पर जुल्म किया, नाफरमानी और सरकशी उनकी आदत बन गई। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से हजरत हुद को नबी बनाकर भेजा। हजरत हुद ने निहायत नरमी और मोहब्बत से अपनी कौम को समझाया कि ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जो नेमतें तुम्हें मिली हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान लाओगे तो वो तुम्हें और ज्यादा देगा। लेकिन कौम आद ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाया, कहा कि तुम हमें हमारे माबूदों से रोकने आए हो, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। हजरत हुद ने उन्हें बार बार अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो अपनी ताकत और शान और शौकत के नशे में मस्त रहे। अल्लाह ताला ने तंबी के तौर पर उन पर बारिश रोक दी, जमीन खुश्क हो गई, खेतियां तबाह होने लगे, जानवर मरने लगे, मगर फिर भी उनके दिल ना पसीजे। एक दिन उन्होंने आसमान पर सिया बादल देखा तो खुश हो गए और कहने लगे कि ये बादल हमें बारिश देगा। लेकिन हजरत हुद ने फरमाया कि ये बारिश नहीं बल्कि वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। फिर अचानक एक निहायत सर्द, तेज और खौफनाक आंधी चली जो चीखती हुई हुआ की सूरत में 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। ये हुआ लोगों को जमीन से उठाकर पटकती, उन्हें खजूर के खोखले तनों की तरह जमीन पर गिरा देती, महल्लात और कले मिट्टी का ढेर बना देती। पूरा इलाका वीरान हो गया, कोई आवाज बाकी ना रही, कोई ताकत काम ना आई। इस हौलनाक अजाब में कौम आद मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई। सिर्फ हजरत हुद और वो लोग जो उन पर ईमान लाए थे अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। यूं एक ताकतवर, मगरूर और सरकश कौम हमेशा के लिए खत्म हो गई और दुनिया के लिए एक इबरत बन गई। कौम आद की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत, दौलत और तरक्की अगर अल्लाह की इताअत के बगैर हो तो वो नजात नहीं बल्कि तबाही बन जाती है, और जो कौम अल्लाह के नबियों की बात को ठुकरा दे इसका अंजाम सिर्फ खसारा और हलाकत है।